गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, हमने पहले किसके बारे में पढ़ा था? फोर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने पढ़ा था फोर्स क्या होती है, किस किस टाइप की फोर्सेस होती हैं, उसका अफेक्ट क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया लास्ट वीडियोस में। आज हम पढ़ेंगे प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो हम प्रेशर को पढ़ने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आपने क्या करना है, एक पेपर निकालो अपनी कॉपी में से, जल्दी से निकालो। ठीक है, एक पेंसिल ले लो। अगर आपके पास पेंसिल है तो पेंसिल ले लो, अगर पेन है तो पेन ले लो। अब आप क्या करोगे, एक बार पेंसिल की या पेन की जो निब होती है उससे पेज को फाड़ोगे। ठीक है, पेज में होल करोगे। और एक बार ही क्या करोगे, पेंसिल या पेन की जो बैक साइड है उससे आप होल करोगे। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि होल जल्दी से किससे हो गया? आपने ये देखा होगा कि जो पेंसिल की निब है या पेन की निब है उससे होल जल्दी हुआ। ठीक है, इजीली होल हो गया एज़ कम्पेयर टू उसकी बैक साइड से। बैक साइड से करने के लिए हमें होल करने के लिए हमें फोर्स ज़्यादा लगी, हमें ज़्यादा धक्का लगाना पड़ा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। अब क्या होता है, कहते हैं कि जब हम पेंसिल की निब से होल कर रहे हैं तो बहुत कम एरिया है जो फोर्स लगा रहा है, तो जितना कम एरिया होगा उतनी फोर्स ज़्यादा लगेगी। अब पेंसिल की निब बहुत तीखी होती है, ठीक है, तो एरिया कितना कम होगा? जो कॉन्टैक्ट वाला एरिया है, पेपर और पेंसिल की निब के साथ जो कॉन्टैक्ट हो रहा है पेंसिल और पेपर का, वो एरिया अगर स्मॉल होगा तो हमारी जो फोर्स है वो ज़्यादा लगेगी। ठीक है, कंसंट्रेट हो जाती है फोर्स। और अगर एरिया लार्ज हो तो फोर्स स्प्रेड हो जाती है, मतलब फैल जाती है, तो वहाँ पर हमें मुश्किल से इंसर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि प्रेशर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कि अगर फोर्स कम लग रही है तो प्रेशर कम लगेगा, अगर फोर्स ज़्यादा लग रही है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, और एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब पहले केस में हम देखते हैं एरिया कम है, कॉन्टैक्ट का एरिया कम है, तो प्रेशर ज़्यादा लग रहा है और ज़्यादा पेज फट रहा है। दूसरे केस में एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लग रहा है और पेज में होल छोटा होता है, लेकिन फर्स्ट केस में पेज में होल बड़ा होगा, पेज ज़्यादा फटेगा। आगे देखते हैं, कहते हैं व्हेन द एरिया इज लेस अफेक्ट ऑफ फोर्स इज मोर। जब एरिया कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। ठीक है, फोर्स का अफेक्ट ज़्यादा होगा कि इजीली से वो होल हो जाएगा। प्रेशर इज ग्रेटर, प्रेशर भी ज़्यादा होगा अगर फोर्स ज़्यादा होगी। हैंस द पेंसिल टिप ईजी पेसेस द पेपर। तो क्या होगा कि जो पेंसिल टिप है वो ईजिली पेपर के अंदर एंटर कर जाएगी। उसके ऑपोजिट देखते हैं, जब एरिया ज़्यादा होगा, लाइक कि जब हम पेन की या पेंसिल की बैक साइड से पेपर में होल कर रहे हैं तो एरिया ज़्यादा होगा, फोर्स का इफेक्ट कम होगा और प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, तो पेंसिल की जो बैक साइड है वो ईजिली से पेपर में एंटर नहीं हो पाएगी। अब देखो, अब प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, अब दोनों केसेस में हमने क्या लिया कि पेंसिल ली, उसके बैक साइड से ही हम होल लगा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें प्रेशर डिफरेंस कर दिया। अब प्रेशर और एरिया सेम है लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने डिफरेंट किया। एक में क्या कर रहे हैं कि हम अपने सिर्फ फिंगर से पेंसिल को पेज में इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि पेंसिल को पेज में डालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे केस में पूरा हमने हैंड से पेंसिल को पकड़ा और फिर हम लगा रहे हैं। तो पहले केस में फोर्स कम लग रही है, दूसरे केस में फोर्स ज़्यादा लग रही है। अगर फोर्स कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा और पेंसिल होल नहीं कर पाएगी पेपर के अंदर। लेकिन दूसरे केस में फोर्स ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा और पेंसिल ईजिली से होल कर पाएगी पेपर के अंदर। अब देखो यहाँ पर आपको एक पिन दिख रही है। ठीक है, इसके दो साइड हैं, ए साइड और बी साइड।
अब जो बी साइड है वो तीखी साइड है, पॉइंट साइड, तो वो ईजिली से पेपर के अंदर या किसी भी कार्डबोर्ड के अंदर लग जाएगी, होल कर देगी। लेकिन अगर उसकी बैक साइड से हम उसको लगाने की कोशिश करें तो वो कभी नहीं लगेगी, क्योंकि वहाँ पर एरिया ज़्यादा हो जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा। अब अगर हम एक और एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, प्रेशर को समझने के लिए। हमने एक ट्यूब ली, ठीक है, या पाइप ली, और हर 5 सेंटीमीटर के बाद उस ट्यूब पर हमने मार्क कर दिया, मतलब किसी पेन से या पेंसिल से मार्क कर दिया। एक रबड़ का बैलून लिया हमने और उसको पाइप के एक एंड के ऊपर लगा दिया अच्छे से। सेंटर से पाइप को पकड़ना है, वर्टिकल पोजीशन मतलब सीधी रखना उसको पाइप को, और उसमें पानी डालना है। कहाँ तक? जहाँ पर 5 सेंटीमीटर का मार्क है वहाँ तक हमने पानी ऐड करना है। फिर हमने क्या करना है, एक कोई भी आप चेक करोगे कि पानी का जो हाइट है वो कौन से लेवल का है, ठीक है, और स्केल लेके उसको मेजर करना है, ठीक है, और बैलून कितना फूल गया ये भी हमने देखना है। अब देखो, अगर पानी ऐड किया तो पानी बैलून में आ जाएगा और बैलून फूल जाएगा और ऊपर पानी का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। अब और पानी में पाइप में और वाटर डालना है, अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर तक हमें पानी फिल कर देना है, ठीक है। फिर हमें हाइट ऑफ वाटर कॉलम और जो हमारा बैलून है वो कितना फूल गया वो देखना है। फिर यही एक्सपेरिमेंट हमें 1 to 6 टाइम रिपीट करना है, ठीक है। पहले 15 सेंटीमीटर तक पानी भर देना, फिर 20 सेंटीमीटर तक पानी भर देना। तो इससे क्या कंक्लूड हुआ हमारे पास, अपनी रीडिंग्स को हमने ऑब्जर्व करना है, ठीक है। मेक द स्टूडेंट्स ऑब्जर्व दैट एज द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इंक्रीजेज द बज ऑफ द इन द बैलून इंक्रीजेज। जैसे जैसे पानी हम ज़्यादा डालते जाएंगे वैसे वैसे जो बैलून है उसका साइज़ बड़ा होता जाएगा, ठीक है। ऊपर पानी ज़्यादा होगा तो नीचे भी पानी ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। इससे क्या पता लगता है, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ द फ्लूइड अबव इट। जो नीचे कंटेनर का बॉटम है वहाँ पर कितना प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करेगा कि पूरी जो कॉलम है, जो हमारी ट्यूब है, उसकी हाइट कितनी है, उसमें लिक्विड की हाइट कितनी है। बच्चों, हम सेकंड एक्टिविटी देखेंगे। इसमें भी हम एक प्लास्टिक की बोतल लेंगे, ठीक है, उसके पास हम नीचे एक ट्यूब लगा देंगे प्लास्टिक की, ठीक है, उसके साथ एक बैलून अटैच कर देंगे, जैसे आप फिगर 11.15 में देख रहे हो। तो हम इसमें क्या करेंगे, वाटर फिल करेंगे तो बैलून फूलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हम वही वाटर का लेवल और बैलून का लेवल कितना वो फूला उसको नोट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम रीडिंग्स नोट करेंगे। तो इससे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो वाटर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है बोटल्स की साइड पर, वो भी किसके डिपेंड करता है कि पानी का जो लेवल है वो वाटर बॉटल में हमारा कितना है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे, हम एक बोतल लेंगे प्लास्टिक की, उसमें हम 4 होल्स कर देंगे इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल हाइट, सेम हाइट पर, ठीक है, और हम उसको बोतल को हाफ फिल कर देंगे पानी से। फिर हमें क्या नोट करना है कि होल की हाइट कितनी है और डिस्टेंस क्या है स्ट्रीम के फॉलिंग का। देखो, जैसे पानी निकल के आगे की ओर आ रहा है तो हम बोतल के लेवल से आगे क्या डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हमने दूसरे केस में क्या करना है कि होल थोड़ा ऊंचा कर देना, ठीक है, थोड़ी हाइट पर होल कर देना। तो उससे क्या देखेंगे कि जैसे जैसे होल की हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे स्ट्रीम का डिस्टेंस जो है वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो यही कंक्लूजन है इसका। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द साइड्स ऑफ द बोतल इज इक्वल हाइट्स, कि जो साइड्स है बोतल की वहाँ पर इक्वल हाइट पर इक्वल प्रेशर होता है, लेकिन अलग अलग हाइट पर प्रेशर जो है वो वेरी करता है। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है प्रेशर डिक्रीज होता है। थैंक यू।